पीडीएम के 30 नवंबर के जलसे के हवाले से। मुल्तान में 30 नवंबर को पीडीएम का जलसा होगा कि नहीं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की दीगर जमातों के कारकुनान इस वक्त रुकावटें अबूर करके जलसागाह पहुंच चुके हैं। ये जलसागाह के लाए मनाजिर इस वक्त देख सकते हैं। आपके कारकुनान की एक बड़ी तादाद जलसागाह के अंदर बाहर मौजूद है। तोड़फोड़ की जा रही है, रुकावटों को हटाया जा रहा है। कारकुनान ने कला कौना कासिम बाग के मरकजी दरवाजे के ताले भी तोड़ दिए हैं, जबकि कारकुनान ने रास्ते में मौजूद बैरियर्स भी हटा दिए हैं। कारकुनान की जानिब से हुकूमत के खिलाफ और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और पीडीएम की दीगर जमातों के कारकुनान रुकावटें दूर करके जलसागाह इस वक्त मौजूद है। ये जलसागाह के अंदर और बाहर के मनाजिर लाइव इस वक्त आप देख सकते हैं। आप कारकुनान की एक बड़ी तादाद जलसागाह के अंदर बाहर मौजूद है। कारकुनान की जानिब से रुकावटें और बैरियर्स हटा दिए गए हैं, ताले तोड़ दिए गए हैं। कारकुनान की जानिब से इंतजामिया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। कारकुनान ने कला कौना कासिम बाग के मरकजी दरवाजे के ताले तोड़ दिए हैं। कारकुनान ने रास्ते में मौजूद बैरियर्स भी हटा दिए हैं। बात करेंगे इस हवाले से अतर लाशारी ने एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया। अतर, बताएगा कि आप जलसागाह के बाहर या अंदर कहां पर मौजूद हैं और इस वक्त अभी क्या मजीद डिटेल्स हैं आपके पास? नवंबर के पीडीएम के मुल्तान जलसे के हवाले से तो यहाँ पर गहमा गहमी जो है वो अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। आज सुबह तक तो 12 बजे के बाद तक यहाँ पर कंटेनर्स थे, रास्ते बंद थे। कुछ इलाकों में, कुछ रास्तों पर तो अभी भी कंटेनर्स हैं, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो रैलियां आई तो उन्होंने कंटेनर को हटाया और जो स्टेज की जानिब से जो मरकजी रास्ता है वहां से सैयद अली हैदर गिलानी ने रैली को लीड करते हुए आए, कंटेनर हटाया और स्टेडियम के अंदर दाखिल हुए। और इस वक्त हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी के सेनेटर सईद गनी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सैयद यूसुफ रजा गिलानी, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनके चारों बेटे अब्दुल कादिर गिलानी, सैयद अली हैदर गिलानी, अली मूसा गिलानी और अली कासिम गिलानी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम नून लीग की बात करें तो डिविजनल प्रेसिडेंट और MNA नून लीग अब्दुल रहमान कांजू वो यहाँ पर मौजूद हैं। साबिक सूबाई वजीर वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ साथ जो है वो दीगर जो रहनुमा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कारकुनान की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और एक ही बात की जा रही है कि हर हाल में जलसा होगा। हमारी अली हैदर गिलानी से बात हुई तो उनका कहना था कि पहले एक जलसा होना था, अब हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से और इन रुकावटों की वजह से अब 3 जलसे होंगे। आज भी ये जलसा है, कल भी हम यहाँ पर होंगे और परसों का जो मरकजी जलसा है उसमें भी पूरे साउथ पंजाब से, पूरे सराइकी बेल्ट से जो लोग हैं वो यहाँ पर शिरकत कर रहे होंगे। अब से थोड़ी देर पहले जमीयत उलमाए इस्लाम फे के मरकजी रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी साहब एक रैली की शक्ल में वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और अब हम देख रहे हैं कि स्टेज के लिए जो है वो सामान यहाँ पर पहुंचना पिंडाल के अंदर शुरू हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों पर अली हैदर गिलानी जो आए थे उनके साथ बहुत सारी गाड़ियाँ थी जिनके ऊपर स्टेज का सामान था और जलसागाह का जो अंदर इंतजामात के लिए जो सामान था वो मौजूद था। गाड़ियाँ अभी भी जो चारों दरवाजे हैं उनके ऊपर मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ इस वक्त 2 दरवाजों से सामान जो है वो इधर आ रहा है और अभी तक कंटेनर्स जो हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन 2 दरवाजों से कंटेनर्स हटाए जा चुके हैं। और बाकी जो मरकजी रास्तों से में भी जो घंटा घर चौक की जानिब से है वो अभी तक बंद है, लेकिन जो है जिसके पास तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो किला कोना कासिम बाग स्टेडियम तक पहुँच चुकी हैं। और इस वक्त मुख्तलिफ जमातों के रहनुमा, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम फे और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा और उनके कारकुनान की बड़ी तादाद स्टेडियम में मौजूद है और इनका यही कहना है कि जब तक जलसा इख्तिताम पजीर नहीं होता तब तक लोग जो हैं वो यहीं पर रहेंगे। लोग यहाँ पर ही मौजूद रहेंगे, कारकुनान की एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है। अतर लाशारी ये बताएगा कि इस वक्त आप वहाँ पर मौजूद है, हालात भी देख रहे हैं, तो क्या नजर आ रहा है आपको कि हालात किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं कि हालात जो इंतजामिया के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं? अजी अगर हम हालात और इंतजामिया के कंट्रोल के हवाले से बात करें तो अभी तक हमने देखा कि लॉक जो है वो खोला गया, जो रैली आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उनकी जानिब से उसको तोड़ा गया, दाखिल हुए लोग, उस वक्त भी कोई रुकावट सामने नहीं आई। जो कंटेनर था उसके ड्राइवर को जब इन्होंने प्रेशर डाला लोगों ने तो उसने भी अपना कंटेनर हटा लिया। इस वक्त तक पुलिस की कोई मुजाहमत सामने नहीं आई, जिले इंतजामिया की जानिब से कोई मुजाहमत सामने नहीं आई और जैसे जैसे रैलियां आ रही थी वैसे ही लोग जो है वो अंदर दाखिल हो गए हैं। कहीं भी रास्ते में हमें कोई रुकावट नजर नहीं आई। तो ऐसा लगता है
कि अब शायद इंतजामिया भी बेबस हो गई है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को रोकना शायद अब मुमकिन नहीं होगा, तो इसलिए अभी एक जगह से कंटेनर हटाया गया है। तो अली हैदर गिलानी यही कह रहे थे कि इंतजामिया लाख कोशिश कर भी ले तो भी जलसा जरूर होगा, लेकिन जिस अंदाज से लोग यहाँ स्टेडियम में मौजूद हैं, पुरसुकून अंदाज में मौजूद हैं, कोई अफरा तफरी हमने नहीं देखी, कोई झगड़ा जो है वो हमने नहीं देखा, तो पुरअमन तरीके से लोग अंदर दाखिल हुए हैं और पुरअमन तरीके से ही लोग तमाम पार्टियों के यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी हमें ऐसा कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि हालात कंट्रोल से बाहर जा रहे हों। हमें यही लग रहा है कि इंतजामिया इस बात को बावर कर चुकी है कि अब इतने बड़े मॉब को और इतने बड़े जुलूस को रोकना जो है वो शायद आपने कहा कि कारकुनान पुरअमन तरीके से, लेकिन जो हम दिखा रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि कारकुनान पुरअमन है। खासी तोड़फोड़ की गई है, ताले तोड़े गए हैं, कंटेनर्स को हटाया गया है, बैरियर्स हटा दिए गए हैं, इंतजामिया कुछ करती नजर नहीं आ रही, पुलिस भी नहीं दिखाई दे रही कि पुलिस भी इन हालात को कंट्रोल किस तरह से कर रही है। अजी पुलिस अपनी अपनी जगह पर मौजूद है, जो चारों दाखिली रास्ते हैं वहां पर मौजूद है। जब पहला काफिला यहां पर खवातीन का पहुंचा घंटा घर चौक पे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उनकी जो एमएन है सुल्ताना शाहीन उनकी क़यादत में और शेख तारिक रशीद साहब और अब्दुर्रहमान कांजू साहब वहां पर पहुंचे, तो पुलिस उस वक्त अलर्ट जरूर हुई, लेकिन कोई मुज़ाहमत, कोई बात किसी ने भी किसी सियासी वर्कर से या सियासी रहनुमा से किसी पुलिस वाले ने कोई बात नहीं की। इसी तरह उसके बाद बहुत बड़ी रैली की शक्ल में सैयद अब्दुल कादिर गिलानी, अली हैदर गिलानी जब घंटा घर चौक से ऊपर आए किला कोना कासिम बाग, तो उन्हें भी किसी मुज़ाहमत का कोई सामना नहीं करना पड़ा है। तो पुलिस की जहां पर ड्यूटीज थी बस वो वहीं तक महदूद हैं, उन्होंने कोई बैरियर्स जो बैरियर्स लोगों ने हटाए हैं पुलिस ने उनको ठीक करने की कोशिश नहीं की, जो कंटेनर्स हटाए गए हैं पुलिस ने उनको रुकावट उनमें पेश नहीं डाली कि यहाँ से कंटेनर ना हटाए जाएं। तो समूह तरीके से हम देख रहे हैं कि लोग आए हैं, बैरियर्स हटाए हैं, कंटेनर्स हटाए हैं और रैली के स्टेडियम के अंदर दाखिल हुए हैं और इस वक्त भी बड़े पुरअमन अंदाज में जो है वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ऐसा दिखाई देता है जैसे पीपल्स पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं कि हम 3 दिन यहीं रहेंगे और मुसलसल अब 3 दिन ही जलसा होएगा। तो अभी तक पुलिस की जानिब से कोई रुकावट नहीं है, जहां जहां उनको ड्यूटीज थी जिन स्पॉट्स पर, तो पुलिस एहलकार और अफसरान जो हैं वो मुकर्रर करदा अपनी ड्यूटीज जगहों पर मौजूद हैं और वहां से किसी किस्म की कोई हर्डल जो है इन रैलियों को और इन काफिलों को, सियासी रहनुमाओं को, सियासी वर्कर्स को अभी तक पेश नहीं आई हैं। जी, कोई सियासी तौर पर हर्डल्स पेश नहीं आई हैं, कारकुनान पे पुरअमन दिखाई दे रहे हैं। मुल्तान में 30 नवंबर को पीडीएम का जलसा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की दीगर जमातों के कारकुनान रुकावटें अबूर करके जलसागाह पहुंच गए हैं। दूसरी जानिब हमें ज्वाइन किया अमजद मलिक ने। अमजद, बताएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप और इंतजामिया का इस वक्त वहां पर मौजूद है, इंतजामिया से किसी से कोई बात हुई आपकी? अमजद, क्या आप सुन पा रहे हैं? अमजद से राब्ता करेंगे। आपको बताएं कि कारकुनान ने किला कोना कासिम बाग के मरकजी दरवाजे के ताले तोड़ दिए हैं। कारकुनान ने रास्ते में मौजूद बैरियर्स भी हटा दिए हैं, जबकि कारकुनान की जानिब से हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। मुल्तान में 30 नवंबर को पीडीएम का जलसा होगा कि नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, पीडीएम की दीगर जमातों के कारकुनान रुकावटें अबूर करके जलसागाह पहुंच चुके हैं। बिलाल न्याजी ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। बिलाल, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताएगा कि इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, यहाँ के क्या मनाजिर हैं और मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त जलसागाह की सूरत-ए-हाल की बात करें तो जलसागाह में सैकड़ों की तादाद में कारकुनान मौजूद है और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर चुकी है और इस हवाले से सैयद अब्दुल कादिर गिलानी का भी ये कहना है कि हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक जलसा यहाँ पर मुकम्मल नहीं हो जाएगा। मतलब कि 30 नवंबर तक 2 रोज तक यहाँ पर कारकुनान मौजूद रहेंगे और इस हवाले से अभी हम जो कारकुनान यहाँ पे मौजूद थे उनसे जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि कुछ देर में ग्राउंड में बिस्तर आ जाएंगे और हजारों की तादाद में बिस्तरों का बंदोबस्त कर लिया गया और यहाँ पर कारकुनान स्टे करेंगे। जबकि इस वक्त जलसागाह की जो सूरत हाल है, एएनपी के कारकुनान भी पहुंच चुके हैं, जबकि JUIF के कारकुनान हैं वो भी काफी बड़ी तादाद में मौलाना अब्दुल हैदरी की क़यादत में यहाँ पे पहुंचे हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पार्टी के कारकुनान पहले से ही यहाँ पर मौजूद है। जलसागाह में इस वक्त सैकड़ों की तादाद में कारकुनान मौजूद है और जो हम देख रहे थे जो सिलसिला 30 नवंबर को नजर आना था वो आज 28 नवंबर से हमें वो चीजें नजर आना शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी के कारकुनान का मकामी कायदीन का ये कहना है कि आज
ट्रेलर है और 30 नवंबर को यहाँ पर ग्राउंड मुकम्मल फुल होगा। उसके साथ साथ तमाम अजलात से, जनूबी पंजाब के तमाम अजलात से काफिले पहुंच और इस हवाले से जहाँ वाक़ है रुकावटों की, तो रुकावटें जालों ने दूर की है। उसके बाद यहाँ पर पहुंचे हैं, पुलिस की नफरी हमें कम दिखाई दी और उसके साथ साथ जिस तरह के जैसे कमिश्नर मुल्तान ने कहा था, कि जलसे की इजाजत नहीं दी जाएगी, उस हवाले से अभी तक कोई रुकावट, मरकजी रुकावट सिवाय कंटेनर के हमें दिखाई नहीं दी। और इस हवाले से अब जो मरकजी गेट के सामने कंटेनर था वो हटाया गया, तो उसके बाद कारकुनान का, दयालों का जो जोश है वो ज्यादा बढ़ गया और उस हवाले से अब वो उम्मीद नजर आ रहे हैं कि उनका जलसा कामयाब भी होगा और आपके 2 रोज तक सिलसिला जारी रहेगा। जबकि स्टेज को बनाने के लिए जो चीजें हैं वो पहुंचना शुरू हो गई हैं। कुछ देर के बाद यहाँ पर पार्टी तरानों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। तो इस हवाले से हम कह सकते हैं कि जो आगे हमें 30 नवंबर तक हमें रोजाना हर वक्त यहाँ जो कारकुनान है उनकी इस वक्त पाकिस्तान पार्टी की जो लीडरशिप है वो यहाँ पर मौजूद है। अब्दुल कादिर गिलानी और भी यहाँ पे पहुंची, जबकि नून लीग की तरफ से शेख तारिक रशीद और लीगी क़यादत और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद है। अतर लाशारी का रुख करते हैं। अतर बताएगा कि लीगी रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा कायदीन भी यहाँ पर मौजूद है। तो इंतजामिया या हुकूमत की जानिब से अभी तक इनसे कोई बात हो सकी है कि हालात को किस तरह से कंट्रोल किया जाए? हमें ये सवाल नजर आएगा। उसके साथ साथ पार्टी के कारकुनान का ये कहना है कि आज शाम को मुशायरा भी यहाँ पर महफिल मुशायरा का इनेकाद किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की दीगर जमातों के कारकुनान रुकावटें अबूर करके जलसागाह पहुंच चुके हैं। अतहर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताएगा कि तमाम जमातें जो हैं उनके कायदीन भी यहाँ पर रहनुमा कारकुनान मौजूद हैं। तो क्या इंतजामिया ने या हुकूमत ने अभी तक इनसे राब्ता करने की कोशिश की है? जी मैं आपका सवाल नहीं सुन सका। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे तमाम जमातों के कारकुनान यहाँ पर मौजूद है, नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद है, कायदीन यहाँ पर मौजूद है, तो हुकूमत की जानिब से या इंतजामिया ने अभी तक इनसे कोई राब्ता करने की कोशिश की है? मुख्तलिफ जमातों के इस वक्त जो कारकुनान हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अभी हम देख रहे हैं के लोग जो हैं वो इस वक्त पिंडाल में दाखिल हुए हैं और वो अपने झंडे जो हैं वो यहाँ पर लगा रहे हैं। मैं जरा आपको पिंडाल का मंजर जो है वो भी साथ साथ दिखा दूं कि स्टेज के लिए सामान पिंडाल के सामने पहुंचना शुरू हो गया है और इस वक्त झंडे जो हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, उनके कारकुनान लेकर जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और जाहिर बात है लोगों का एक ही है कि वो देख रहे हैं। इससे पहले रोही टीवी जो है सुबह से अपनी नशरियात दे रहा था और लोग देख रहे थे कि क्या चल रहा है, किस तरह के हालात हैं। और जैसे ही हमने ये खबर ब्रेक की कि काफिले पहुंचना शुरू हो गए हैं तो हमने देखा कि दीगर पार्टियों के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा है पिंडाल के अंदर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के जो लोग हैं उनकी तादाद मुसलसल बढ़ रही है। रहनुमाओं की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI के जो पार्टियों के रहनुमा हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और ANP के जो लोग हैं वो भी, और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वो भी इधर अपने झंडे जो हैं वो लगा रहे हैं। तो जाहिर बात है मुसलसल जोश जो है वो लोगों में बढ़ रहा है। बल्कि मैं जो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जो लोग हैं उनसे जरा बात कर लेते हैं। क्या कहिएगा, किस तरह की तैयारियां हैं? इंशाल्लाह जबरदस्त तैयारी की हुई है। 5-6 दिन से हम लोग लगे हुए हैं पब्लिक में, हम लगे हुए कैंपेन कर रहे हैं जलसे की कामयाबी के लिए, गरीब आवाम को हक दिलाने के लिए, महंगाई को खत्म करने के लिए, जुल्म को पाकिस्तान से खत्म करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। महमूद खरा चकजी के साथ हम खड़े मरदे दम तक खड़े रहेंगे। तो 3 दिन तक आप यहाँ रहेंगे जब तक जलसा अख्ताम पजीर नहीं होगा? बिल्कुल हम यहाँ पे रहेंगे जब तक जलसा अख्ताम नहीं होगा, जब तक जलसा कामयाब नहीं होगा। हम 1 इंच के लिए नहीं यहाँ से नहीं हटेंगे। तो लेकिन आपने कोई मास्क वास्क तो नहीं लगाया, फिर कैसे करेंगे? मास्क पड़े हुए हैं। हम लोगों के सबसे ज्यादा खतरनाक कोरोना गुर्बत है, आवाम की गुर्बत है। आवाम भूख से मर रहे हैं, आवाम के पास रोजगार नहीं है, आवाम के पास नौकरी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि आवाम को नौकरी मिल जाए, कोरोना खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। सबसे ज्यादा कोरोना की जो मरज है वो भूख है और ये हुक्मरान जो है ये सबसे बड़े कोरोना के मरज के मुब्तला है। ये आज ही इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर जलसा भी होगा और 2 से 3 दिन जो है वो हम यहाँ पर रहेंगे भी सही। और इस वक्त भी झंडे लगाए जा रहे हैं पख्तूनख्वा पार्टी की जानिब से। अचकजई साहब के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ और जमातों के लोग हैं वो भी यहाँ पर स्टेज पर भी पहुंच चुके हैं और पिंडाल में भी पहुंच चुके हैं। जी
ठीक है अतर, ये बताएगा कि एक बड़ी तादाद में कारकुनान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, तो कारकुनान से पूछेगा कि जलसा तो कल होने जा रहा था, तो आज इनका आने का मकसद क्या है? क्या ये हुकूमत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है? अतर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताएगा। जैसे आप जलसागाह के अंदर मौजूद हैं और जलसा कल होने जा रहा है ना, 30 नवंबर कल है, लेकिन उससे पहले ही कारकुनान का यहाँ पर मौजूद होना, तो कारकुनान से बात करें, उनसे पूछें कि उनके जाने से इकदाम क्यों उठाया गया है? क्या ये हुकूमत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश है? जी बिल्कुल ऐसे मुख्तलिफ पार्टियों के कारकुनान जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, किस पार्टी से ताल्लुक आपका? जी, मेरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। तो आपको इजाजत नहीं मिली जलसे की, कंटेनर हटाए गए, ताले तोड़े गए, आपको लगता है कि ये ठीक है कि प्रॉपर इजाजत मिलनी चाहिए थी? क्या कहेंगे? सर, अवाम इतनी तंग आ चुकी है, इतने मुश्किल हालात कर दिए हैं, रोजी से लोग तंग हो गए हैं, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। इमरान खान ने जो इस अवाम को हाईजैक किया था सुहाने ख्वाब दिखाकर, आज उसकी बड़ी भयानक ताबीर मिल रही है लोगों को। आप ये देखिए, आटा कहाँ चला गया, चीनी कहाँ चली गई। एक आम मजदूर जो डेली रोजी के लिए निकलता था, वो अपने बच्चों को बेचने पे मजबूर हो गया है, खुदकुशी करने पे मजबूर हो गया है। खुदकुशी करने पे मजबूर हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा यहाँ पर पहुंची हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा किस तरह के इंतजामात, क्या कहेंगी? जी, इंतजामात मेरा ख्याल है आप मुझसे बेहतर जानते हैं और आप देख चुके हैं कि इमरान खान साहब कहते थे कि आपके लिए कंटेनर देंगे, जब आप जलसा करेंगे या 2 बंदे 4 बंदे 100 बंदे मेरे खिलाफ निकले तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और वो ये फरमाते थे, हम बड़े एहतराम के साथ कहते हैं कि फरमाते थे कि हम कंटेनर देंगे। लेकिन एक तो अवाम को उस वक्त उसकी बात की समझ नहीं आई कि वो ये कहते रहे हैं कि मैं आपको रुलाऊंगा, वो ये नहीं समझे, वो समझे कि पता नहीं ये किसी और का कह रहे हैं, तो आवाम आज रो रही है। और हमें बोलते रहे कि आपको कंटेनर देंगे। कंटेनर उसने दिए, लेकिन हमारे रास्ते रोकने के लिए। लेकिन ना हम डरने वाले हैं, ना हम पर्चों से डरते हैं, ना हम FIRों से, ना हम गिरफ्तारियों से। आपके सामने इंशाअल्लाह ताला 2 दिन हम यहीं पे रहेंगे, धरना देंगे। हमारे और लोग भी आ रहे हैं, हमारे जो कैटरिंग का सामान है वो भी रोका गया है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जलसा कामयाब होगा। तो रुकावटें वगैरह खड़ी की जा रही हैं, हम देखते हैं कि रुकावटों को अबूर लगा दिए जाए, लेकिन फिर भी जलसा जरूर होगा। अतर, हमारे साथ ही रहिएगा। रिजवानी साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। रिजवानी साहब बताएगा कि हुकूमत भी डट चुकी है, ऑपोजिशन भी डट गई है, क्या लग रहा है आपको, जलसा कल होगा कि नहीं? नहीं, आज का ये जो गेट खुला है जी, आज भी ताला नहीं तोड़ा, आज बताया है, लेकिन तो आपको लगता है कि मेरे ख्याल में आपके मुल्तान में 30 नवंबर को PDM का जलसा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM की दीगर जमातों के कारकुनान रुकावटें दूर करके जलसागाह पहुंच चुके हैं। कारकुनान ने कला कासिम बाग का मरकजी दरवाजे के ताले भी तोड़ दिए। कारकुनान ने रास्ते में मौजूद बैरियर्स भी हटा दिए हैं। कारकुनान की जानिब से हुकूमत के खिलाफ, इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। मुल्तान में 30 नवंबर को PDM का जलसा होगा कि नहीं, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM की दीगर जमातों के कारकुनान रुकावटें अबूर करके जलसागाह इस वक्त मौजूद है। ये जलसागाह के अंदर के मनाजिर इस वक्त देख सकते हैं आप। एक बड़ी तादाद में PDM की जमात के लोग इस वक्त कारकुनान, हमायदीन, कायदीन यहाँ पर मौजूद हैं। कारकुनान ने कला कासिम बाग के मरकजी दरवाजे के ताले भी तोड़ दिए हैं। कारकुनान ने रास्ते में मौजूद बैरियर्स भी हटा दिए हैं, जबकि कारकुनान की जानिब से हुकूमत के खिलाफ, इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। इंतजामिया ने 2 रोज कबल कंटेनर लगाना शुरू कर दिए थे, लेकिन इस वक्त हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं। शहर के अंदर के हालात भी आपको दिखा रहे हैं। शहर के अंदर दाखिली खारिजी रास्तों पर इस वक्त कंटेनर लगाए गए थे कलाकाना कासिम बाग के एतराफ में, लेकिन इस वक्त कारकुनान जो है वो काफी मुश्तिल नजर आ रहे हैं। कारकुनान ने ताले तोड़ दिए हैं, स्टेडियम के अंदर दाखिल भी हो चुके हैं। स्टेडियम के अंदर कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM की दीगर जमातों के कारकुनान रुकावटें अबूर करके जलसागाह इस वक्त पहुंच चुके हैं। कारकुनान ने कला कासिम बाग के मरकजी दरवाजे के ताले भी तोड़ दिए हैं। कारकुनान ने रास्ते में मौजूद बैरियर्स भी हटा दिए हैं। इससे फिर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एशिया रोगन मोरिंगा, इसका कतरा कतरा बालों की जड़ों तक पहुंचे और स्कैल्प को नरिशमेंट पहुंचाए, हेयर फॉल रोके और ग्रोथ बढ़ाए, लंबे घने स्याह। और के बाद एक बार फिर से PDM के जलसे के हवाले से आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM की दीगर जमातों के कारकुनान रुकावटें अबूर करके जलसागाह पहुंच चुके हैं। कारकुनान ने कला कासिम बाग के मरकजी दरवाजे के ताले भी तोड़ दिए हैं। कारकुनान ने रास्ते में मौजूद बैरियर्स भी हटा दिए हैं। कारकुनान की जानिब से हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। बात करेंगे अतल्ला शारी हमारे साथ मौजूद है। अतर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
अतः बताएगा कि इस वक्त अली मूसा गिलानी आपके साथ मौजूद है, उनसे पूछेगा कि काफी देर से वो यहाँ पर मौजूद है। हुकूमत या इंतजामिया ने अभी तक उनसे कोई मुज़ाकरात करने की कोशिश की है? बिल्कुल ऐसी है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अली मूसा गिलानी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे ज़रा बात करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त वो अपनी सीनियर क़यादत से भी राब्ते में हैं। तो न सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि मुख्तलिफ जमातों के रहनुमा जो है, देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी रैली की क़यादत की। अली हैदर गिलानी, अली मूसा गिलानी और अब्दुल कादिर गिलानी, अली कासिम गिलानी, इन्होंने जिस रैली को लीड किया वो रैली सबसे पहले यहाँ पर पहुंची है। पिंडाल में उन्होंने ताला खोला है, कंटेनर्स हटाए हैं और उसके बाद वो जलसागाह में दाखिल हुए हैं। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जितने भी ट्रकों के ऊपर सामान जो है वो यहाँ पर आया था वो अब अनलोड होना शुरू हो गया है। और हम देख रहे हैं कि जो सियासी कायदीन यहाँ पर पहुंचे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और नून लीग के, वो अपनी आला सतही क़यादत के साथ हम देख रहे हैं कि वो मुसलसल रब्ता कर रहे हैं और हिदायत ले रहे हैं कि आगे का लाहे अमल जो है वो क्या होना चाहिए। लेकिन इस वक्त तक पुरअमन तरीके के साथ तमाम चीज़ें, तमाम अमूर जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। और अब से चंद लम्हे बाद ही अली मूसा गिलानी जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे क्योंकि इस वक्त वो एक कॉल पे हैं और जैसे ही वो हमारे साथ आते हैं तो हम उनकी ज़ुबानी सुनवाते हैं कि किस तरह का आगे का लाहे अमल जो है वो अख्तियार किया जा रहा है। क्योंकि इस वक्त तक हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जितने भी लोग आ रहे हैं, जितने भी डिविजनल सदूर हैं, जितने भी ज़िले सदूर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, मिली अवामी पख्तूनख्वा अवामी पार्टी के और JUI फे के, तो वो तमाम लोग जो हैं वो बड़े पुरजोश दिखाई देते हैं। और उनके जो पार्टी के कायदीन हैं, जो रहनुमा हैं, वो मुसलसल यहाँ पर आ रहे हैं और ग्राउंड का जायजा भी ले रहे हैं। एक दूसरे से जो मुलाकातें हैं वो भी कर रहे हैं। खास तौर पर अगर हम देखें तो ठीक है, अली मूसा गिलानी आपकी तरफ आते हैं तो हम आपसे बात करते हैं, रुक करते हैं। रिजवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवानी साहब, कहिएगा, हालात को देखते हुए हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही डट चुकी है, क्या लगता है आपको कि जलसा होगा कि नहीं? पूछ लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर फरमाइएगा, क्या कहेंगे? इंतजामात आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप यहाँ पर रहें, इंशाल्लाह ताला लोग यहाँ पर हमें जलसे की ये हमें सुकून से जलसा करने देंगे तो हम तमाम SOPs फॉलो करेंगे। अगर जलसा में तंग करेंगे तो फिर SOPs का तो ख्याल रखना मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत को चाहिए कि ये अब समझ जाए, जलसा करने दे। पेशावर में भी करने दिया है इन्होंने, पेशावर में भी जलसा हुआ है, गुजरांवाला में भी जलसा हुआ है। चले उस वक्त तो कोरोना नहीं था लेकिन पेशावर में तो जलसा होने दिया है इन्होंने, तो ये इसी तरह मुल्तान में भी जलसा हमें करने दें। और अब 2 दिन रह गए हैं। हुकूमत के अंदर, हुकूमत को, मुशीरों को मुझे एडवाइस करना चाहिए वैसे कि इनके पास मुशीर तो है नहीं ना। 1 दिन का जलसा था और वो 1 दिन में खत्म हो जाना था। अगले दिन शहबाज गिल बोल रहा होता, चौहान बोल रहा होता, ये सारे बोल रहे होते कि जलसा कम था, ज्यादा था, खत्म हो जाती बात। इन्होंने रोज जलसा बना दिया, रोज ऑपोजिशन का जलसा बना दिया। 1 दिन के जलसे को इन्होंने सदियों पे मुहित कर दिया। अच्छा, जो इस वक्त की डेवलपमेंट्स हुई हैं, कंटेनर्स हटा अंदर आए, तो इसके बाद जिले इंतजामिया से या हुकूमत से कोई बातचीत आपकी चल रही है जलसे के हवाले से? जिले इंतजामिया को हमारे से बात करनी चाहिए और वो हमें फैसिलिटेट करें जलसे में। अवाम के इंतजामिया जो है वो अवाम की गुलाम है, हुक्मरानों की गुलाम नहीं है। वो टैक्स पेयर्स की उनको सिक्योरिटी चाहिए, अपनी अवाम के ऊपर उनको जुल्म नहीं करना चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये बताया कि इस वक्त अली मूसा गिलानी आपके साथ ही मौजूद हैं। कुछ रोज कबल इनको गिरफ्तार कर लिया गया था मुल्तान पुलिस की जानिब से, तो इनसे ये पूछेगा कि उनको गिरफ्तार किया गया, बाद में उनको रिहाई मिल गई, तो अब अगर हुकूमत की जानिब से गिरफ्तारियां की जाती हैं तो उनका आइंदा का लाहिया में क्या होगा इस हवाले से? के साथ इसका विजिट जो है वो भी कर रहे हैं। जी ठीक है, अतल्ला शारी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रिजवानी साहब का रुख करते हैं। रिजवानी साहब, वही सवाल जो मैं आपसे पहले भी पूछ रही थी कि हालात बहुत कशीदा नजर आ रहे हैं, हुकूमत भी डट चुकी है, अपोजिशन भी बज़िद है कि जलसा करना ही करना है, तो क्या समझते हैं आप कि जलसा होगा कि नहीं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM की दीगर जमातों के कारकुनान रुकावटें अबूर करके जलसागाह पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर कबल अली मूसा गिलानी ने भी अतल्ला शारी से बात की और उन्होंने बताया कि हम लीग क़यादत जो है वो बात करें, इंतजामिया हमारे साथ बात करें, हमें जलसा करने की इजाजत दे। कारकुनान ने कला कासिम बाग के मरकजी दरवाजे के ताले तोड़ दिए हैं। इस वक्त ये कला कोहना कासिम बाग के बाहर के मनाजिर देख सकते हैं आपके। कारकुनान ने बैरियर्स हटा दिए हैं, कंटेनर्स को हटाने की कोशिश की गई। कारकुनान काफी मुश्तिल नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त
कारकुनान जो हैं जलसा गाह के अंदर पुरअमन तौर पर मौजूद हैं और मुज़ाकरात अभी तक हुकूमत की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से जमातों के साथ नहीं किए गए। पीडीएम की जमातों के कारकुनान भी अमायदीन यहाँ पर मौजूद हैं। कारकुनान ने रास्ते में मौजूद बैरियर्स भी हटा दिए हैं। कारकुनान की जानिब से हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। रिजवानी साहब, क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? और जो इस वक्त असर लाशारी साहब ने जो बात की है, जो माहौल वहाँ दिखाया है, इससे ये लग रहा है कि वो अब बिल्कुल तैयार है। पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इस जलसे के हवाले से उसके इंतजामात पर अब उनका फोकस हो गया है। इसको पंडाल की तैयारी पे फोकस लग रहा है इस वक्त जो है। और पीडीएम की जो क़यादत है, उसकी जो इस वक्त मयसर क़यादत है मुल्तान शहर में, वो वहाँ पहुंची। जैसे सूबाई वजीर सिंध सईद गनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो यहाँ आए हैं, वो इस स्टेडियम में भी पहुंचे हैं। इसी तरीके से अब्दुल गफूर हैदरी जो जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के अहम रहनुमा हैं, वो यहाँ आए हैं। इसी तरीके से अब्दुल रहमान खान जो मुस्लिम लीग नवाज के इस वक्त मुल्तान डिवीजन के सदर हैं, साबिक वज़ीर हैं, वो यहाँ हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त ये तमाम हिकमत अमली जो थी, हम जैसे पहले से बात करें, ये तमाम हिकमत अमली पीडीएम की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की थी कि उन्होंने किस अंदाज में अब इस जलसे की तैयारी के लिए एक दबाव डालना है। अब उन्हें पंडाल में इस वक्त उन्होंने इंतजाम शुरू किए हैं। इसको अब जो रोकना है, कम अज कम बज़ाहिर इस वक्त लग ये रहा है कि इस वक्त इस बड़ी तादाद में जो कारकुन यकीनन लग ऐसा है कि आज कल और परसों मौजूद रहेंगे इन तमाम पार्टी के पार्टियों के कारकुनों के, और खास तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के जो कारकुन हैं, जिनको अंसारुल इस्लाम कहा जाता है, उनकी अगर सिक्योरिटी उन्हें यहाँ पंडाल में आ गई, तो अब इनको यहाँ से हटाना बहरहाल एक मुश्किल हो गया है मुल्तान की इंतजामिया के लिए, बाजार लग ये रहा है। और इसका मतलब ये है कि अब हम ये देख रहे हैं कि आने वाले 2 दिनों में जलसे की तैयारियां इस पंडाल में फोकस होंगी। अब जो पीडीएम की क़यादत है वो अब इस पे फोकस कर रही होगी कि कौन रहनुमा शरीक होगा, किस अंदाज में शरीक होगा, और अब जो यहाँ पर जो इंतजाम करने हैं, अच्छे से अच्छे इंतजाम कैसे हो सकते हैं, यहाँ के इंतजाम की जिम्मेदारी बुनियादी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने जिम्मे ले रखी है, क्योंकि उसके यौम तासीस पर ये फंक्शन है और ये जलसा है, और जलसे में पीडीएम की क़यादत शरीक हो रही है मुख्तलिफ पार्टीज की, और इसमें जाहिर है पीडीएम की क़यादत शिरकत करेगी। मुल्तान में 30 नवंबर को पीडीएम का जलसा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की दीगर जमातों के कारकुनान रुकावटें अबूर करके जलसा गाह पहुंच चुके हैं। कारकुनान ने कला कासिम बाग के मरकजी दरवाजे के ताले भी तोड़ दिए, जबकि कारकुनान ने रास्ते में मौजूद बैरियर्स भी हटा दिए हैं। एडिटर रोही जमशेद रिजवानी, जबकि दूसरी जानिब अतर लाशारी, अमजद मलिक और बिलाल न्याजी हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको आगाह करें, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नायब सदर सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी मुल्तान पहुंच गए हैं और सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कासिम बाग ग्राउंड का दौरा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने जलसे के इंतजामात का जायजा भी लिया है। आपको अपडेट करे हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नायब सदर सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी मुल्तान पहुंच चुके हैं और सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कासिम बाग ग्राउंड का दौरा भी किया है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने जलसे के इंतजामात का जायजा भी लिया है। जलसे के इंतजामात का जायजा लिया गया है। पीडीएम के नायब सदर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मुल्तान में ग्राउंड के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। हमने इस मुल्क में 15 मिलियन मार्च किए, फिर आजादी मार्च किया, किताब नहीं है, जब की तश्कील हुई हमने मुल्क में 4 जलसे किए। कहीं कोई घटना नहीं हुआ, कहीं कोई सड़क बंद नहीं हुई, कहीं कोई बाजार बंद नहीं हुई, कहीं कोई ट्रैफिक का मसला पैदा नहीं हुआ। ये पंजाब में और फिर मुल्तान इंतजामिया जलसे से पहले पकड़ धकड़ शुरू की और इसी तरह हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। पीपल्स पार्टी के लोग गिरफ्तार हुए, बने। अगर तुम कहते हो कि मुल्क में जमहूरियत है तो तुम्हें फिर शर्म आनी चाहिए लोगों पर मुकदमा, जब तक कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला न हो। तुम कहते हो आइन की पासदारी है तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये कोई आइन की पासदारी है? तुम बहाने लगा रहे हो।
और हमारी जुबानबंदी कर रहे हो और जलसे को रोकने की कोशिश कर रहे हो। आज हम 3 दिन पहले तुम्हारी तमाम साजिशों को, तुम्हारी तमाम कुव्वतों को पाश करके हम किले। बार इलेक्शंस की बात करें और आपको बताएं कि डीजे खान में पंजाब बार काउंसिल की नशिस्तों पर मेंबरान के चुनाव के लिए इंतखाबात जारी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 1000 से जायद वोटर हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। आपको आगाह करें हैं, डेरा गाजी खान में भी पंजाब बार काउंसिल की नशिस्तों पर मेंबरान के चुनाव के लिए इंतखाबात जारी हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर इशफाक, बताइएगा, पोलिंग का अमल जारी है, इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मेंबर पंजाब बार कौंसिल के चुनाव के लिए डेरा गाजी खान में भी पोलिंग का अमल जारी है। शाम 5 बजे तक वोट जो है यहाँ पर कास्ट किए जा सकते हैं और तमाम के तमाम जो वोकला हैं वो यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं और काफ़ी इलेक्शन के हवाले से गहमा गहमी यहाँ पर देख रहे हैं। वक्फे से यहाँ पर जितने भी वोकला हैं वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर दाखिल हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ वोकला भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम मजीद बात कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन के हवाले से? इलेक्शन आपका चल रहा है, कंटिन्यू है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा प्रोसेस एक ऐसा है, वोकला का इलेक्शन पाकिस्तान में वैध हमारा इलेक्शन है, चाहे वो मार्शल हो, अंधारी हो, बारिश हो, तूफान हो, कोई भी हालात हो। हमारी जो डेट मुकर्रर होती है, ये पंजाब बार काउंसिल का हर 5 साल के बाद, डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का हर साल के बाद एक डेट मुकर्रर है और ये जमहूरी अमल हमारा चलता है। हमारी फैमिली है, हम वोकला आपस में हमारा एक बड़ा खूबसूरत माहौल में इलेक्शन है। अभी भी बड़ा खूबसूरत अंदाज में इलेक्शन हो रहा है और मैं तो सियासी लोगों को भी कहूंगा कि जमहूरी अमल देखना है तो कभी आओ वोकला के इलेक्शन देख लो। जमहूरी अमल देखना है तो वोकला के इलेक्शन देखे जाए। मदर साहब क्या कहना चाहेंगे? सर इलेक्शन जारी है, कैसा देख रहे हैं? इलेक्शन जो है किसी भी जमहूरियत का हुस्न तस्वर किया जाता है। बाहर के इलेक्शन जो है ना जी, जनरल इलेक्शन की तरह इनको भी फॉलो किया जाए ताकि पुरअमन तरीके से हों और किसी भी रुकावट के बगैर हों। और जिस तरह इलेक्शन यहाँ होता है पुरअमन सर, और कैंडिडेट आपस में प्यार मोहब्बत से इलेक्शन लड़ते हैं, इसी तरीके से दीगर इलेक्शन भी लड़ने चाहिए और रिजल्ट को कबूल करना चाहिए सर। जी बिल्कुल, रिजल्ट को कबूल करना चाहिए। वोकला कम्युनिटी, वोकला बिरादरी भी काफी बड़ी तादाद में है और जी बिल्कुल, पोलिंग का अमल जारी है। आशीष फाक, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और अब रुख करेंगे खानेवाल का, जहां पंजाब बार की जिला खानेवाल की 2 नशिस्तों पर 13 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबले की पोलिंग का अमल जारी है। इस हवाले से मजीद जानेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम मुगल, बताइएगा। पंजाब बार के इलेक्शन के सिलसिले में सुबह 9 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग का अमल जारी है और इस वक्त तक तकरीबन मैक्सिमम वोट जो हैं वो कास्ट हो चुके हैं और 5 बजे पोलिंग का टाइम है। तो वकला यहाँ पर हमें खासे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, अपने अपने उम्मीदवार को सपोर्ट भी कर रहे हैं, वोट भी कर रहे हैं। तो मजीद हमारे साथ कुछ वकला मौजूद हैं। चौधरी हारून एडवोकेट साहब जो साबिक जनरल सेक्रेटरी भी हैं डिस्ट्रिक्ट बार के, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी बताइएगा चौधरी साहब, पंजाब बार के इलेक्शन हैं, आज सुबह से 9 बजे से पोलिंग का अमल जारी है, तो क्या देख रहे हैं सूरत हाल यहाँ, कितने पुरजोश हैं वकला अपने अपने उम्मीदवार की जीत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये 5 साल के बाद पंजाब बार कौंसिल की जो हमारी बॉडी तश्कील पाती है उसके लिए मेम्बरान उम्मीदवारान का ये इलेक्शन जो है 5 साल के बाद आता है। और जैसा कि पूरी दुनिया में हम लोग बड़ा प्राउड के साथ ये बात कहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो अगर किसी ने सीखना है या देखना है तो वो हम वकला में आके देखें। तो उसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत जो है आज बड़ा ही खुश असलूबी के साथ और बड़ा ही दोस्ताना माहौल में पोलिंग, जैसे कि आप लोग पीछे देख रहे हैं, जारी है, जिसमें हर कैंडिडेट के अपने अपने सपोर्टरान जो हैं वो भी बड़े पुरजोश नज़र आ रहे हैं। हमारी यहाँ 700 के करीब की टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं खानेवाल के, जिसमें से तकरीबन 500 के नज़दीक जो है वोट कास्ट हो चुके हैं और हर उम्मीदवार जो है वो बड़ा पुरजोश नज़र आ रहा है और वो अपना इसमें उसका जो है वो फैसले के लिए कि उसके हक में फैसला जा रहा है। लेकिन अब ये शाम को जो है गिनती के बाद जो है वो डिसाइड होगा। जो दोस्त जीतेंगे वो मुस्तहिक के हक वो जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक होंगे और इंशाल्लाह हम उन्हें जो है कांग्रेचुलेशन। जी बिल्कुल, ये फैसला तो शाम को ही होगा। जी आप बताएं, वोट कास्ट किए जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल, आपने अपडेट किया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।